हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जर्मन क्लास। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स क्या होती है, कैसे उनको यूज करते हैं सेंटेंसेस में। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव वर्ब्स क्या होते हैं। एक्चुअली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये होते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे इश, मिश, डू, डिश, एस जी, एस, जिश, वियर, उन्स, ओके, ईयर, ऑयश एंड जी, जिश। इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब है कि जो सब्जेक्ट होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेम अगर हो तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। इश वॉश मिश, आई वॉश माई सेल्फ। यहाँ पे जो आई है वो सब्जेक्ट है और जो मिश है वो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है। वो भी ऑब्जेक्ट जो इश को ही रेफर कर रहा है। तो मतलब अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, मतलब कि अगर यहाँ पे जो मिश है वो इश को ही रेफर कर रहा है, इश का रिफ्लेक्सिव मिश होता है, तो इस केस में हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव वर्ब। मतलब अगर जो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है वो अगर सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्स करता है, सब्जेक्ट का ही रिफ्लेक्शन है, तो उसे हम आकुजाटिव रिफ्लेक्सिव वर्ब्स बोलते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। इश एरहोले मिश, आई रिलैक्स माई सेल्फ। मिश मतलब माई सेल्फ, आई रिलैक्स माई सेल्फ। ओके, तो यहाँ पे जो मिश है वो रिफ्लेक्शन है इश का, इसलिए ये सेंटेंस है रिफ्लेक्सिव। इसको वर्ब को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव वर्ब। तो जब हम वर्ब्स लिखते हैं तो जिश एरहोलन, ओके, जिश वाशन, ये वर्ब्स ऐसे लिखी जाती है। इनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पहले लिखा जाता है, फिर वर्ब्स इन्फिनिटिव में लिखी जाती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन। तो ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो आकुजाटिव रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन की हम बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पे इश एरहोले मिश। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। इश एंड स्पाने मिश, इश एंड स्पाने मिश, आई रिलैक्स माई सेल्फ। जिश एंड स्पानन ये भी रिफ्लेक्सिव वर्ब है, तो इसका मतलब भी है टू रिलैक्स, आई रिलैक्स माई सेल्फ। ओके, तो रिफ्लेक्सिव वर्ब की पहचान है, इन्फिनिटिव में हमेशा उससे पहले जिश लिखा होता है। जिश एरहोलन, जिश एंड स्पानन, ओके, इस तरह से जिश वाशन, टू वॉश। तो ये रिफ्लेक्सिव वर्ब है। अब इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे जी वेस्ट इन, जी वेस्ट इन, शी इज वॉशिंग हिम। यहाँ पे इन मतलब हिम है, तो यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं आकुजाटिव सब्जेक्ट से सेम नहीं है, वो अलग है। सब्जेक्ट यहाँ पे जी है और आकुजाटिव ऑब्जेक्ट जो है वो इन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसको बोलेंगे हम आकुजाटिव वर्ब। तो रिफ्लेक्सिव वर्ब समटाइम्स डज नॉट वर्क लाइक रिफ्लेक्सिव, ठीक है, वो आकुजाटिव वर्ब की तरह भी फंक्शन करती है। इस सेंटेंस को दोबारा से देखना। जी वेस्ट इन, तो जी यहाँ पे सब्जेक्ट है, वाशन वर्ब है, और इन यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट है, मतलब शी इज वॉशिंग इट और हिम, ठीक है, शी इज वॉशिंग इट। इन मतलब यहाँ पे नाउन है जिसका आर्टिकल एर है, तो एर जो है इन होता है आकुजाटिव केस में। तो यहाँ पे क्या है, ये आकुजाटिव केस है, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव केस। ओके, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं है, यहाँ पे इश का रिफ्लेक्शन मिश होना चाहिए, जो कि नहीं है। यहाँ पे इन है, मीन्स थर्ड पर्सन, शी इज वॉशिंग इट। तो ये यहाँ पे क्या है, आकुजाटिव। तो कभी कभी रिफ्लेक्सिव नहीं भी होता है, तो आपको सेंटेंस को डिसाइड करना, देखना है, देख के ही आप डिसाइड कर पाते हो। तो बेसिकली अगर सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन होगा, जैसे कि एक और एग्जांपल हम लेते हैं। वी आर इंटरेस्टिeren uns, वी आर इंटरेस्टिeren uns für die Musik, मीन्स वी आर इंटरेस्टिंग इन म्यूजिक। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, uns जो है किसका रिफ्लेक्शन है, अगर आप टेबल को देखोगे वीयर का, तो वी आर इंटरेस्टिeren uns für die Musik। अब यहाँ पे जो वर्ब है जिश इंटरेस्टिeren für, ये एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जिश लिखा है पहले। तो रिफ्लेक्सिव वर्ब की पहचान होती है इन्फिनिटिव में उससे पहले जिश लिखा होता है, आइडेंटिटी के लिए, ताकि आप पहचान सको कि रिफ्लेक्सिव वर्ब है। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं। देखिए इसी सेंटेंस को हम देखते हैं, वी आर इंटरेस्टिeren uns, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है uns, उसकी जो पोजीशन है वो वर्ब के बाद है, जो कॉन्जुगेटेड वर्ब है उसके बाद लिखा जाता है रिफ्लेक्सिव। अगर हम पहले के एग्जांपल्स देखते हैं तो इश वाशी मिश, तो वर्ब के बाद मिश आया है। ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव वर्ब्स का जो प्लेसमेंट है आपको ध्यान रखना है, वर्ब के हमेशा बाद में ही होता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे रिफ्लेक्सिव वर्ब्स होती हैं। तो रिफ्लेक्सिव वर्ब को कैसे लर्न करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा कुछ रिफ्लेक्सिव वर्ब्स के, कुछ सेंटेंसेस के, तो आप उसको क्लिक करके पीडीएफ फॉर्म में फाइल होगी, आप उसको ओपन करके प्रैक्टिस कर सकते हो कि रिफ्लेक्सिव वर्ब्स की सेंटेंसेस हैं, और उसमें आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छे सेंटेंसेस भी मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा मैं आपको, आप उस पर क्लिक करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो रिफ्लेक्सिव वर्ब का कॉन्सेप्ट मेरे को आपको बताना था। आई होप कि आपको समझ आया होगा रिफ्लेक्सिव वर्ब आकुजाटिव केस स्पेशली क्या होता है। इसी तरह से रिफ्लेक्सिव डाटिव भी होता है,
वो मैं एक अलग वीडियो में कवर करूँगा, बट आज आपको रिफ्लेक्सिव वर्ब आकुजाटिव भी मैंने बताया है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।